प्यारे बच्चों, लॉकडाउन चल रहा है, परंतु हमारे मन का लॉकडाउन नहीं हो रहा, हमारी बुद्धि का लॉकडाउन नहीं हो रहा। अभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लॉकडाउन किन चीज़ों का हुआ? हमारी बाहर घूमने का लॉकडाउन बंद हुआ, बहुत सारे लोगों के बीच में जाने का लॉकडाउन बंद हुआ, परंतु अपने परिवार के साथ बहुत अधिक समय बिताने का लॉकडाउन नहीं हुआ। तो बेटा, आप लोगों में जो संस्कार आने चाहिए वो कहाँ से आएंगे? हमारे पेरेंट्स से। आपको बताऊं पेरेंट्स का क्या अर्थ है? पेरेंट मतलब जो हमें यह शरीर माँ के खून से और फ्लैश से दिया गया है, वो हम रेंट पर आए हैं, हमें उसका रेंट पे करना है। कैसे आप पे रेंट करेंगे? बच्चों को जो खाना, पहनना, जीवन जीना, ये सब माता पिता देते हैं, वे एक माली की तरह हैं। जिस प्रकार माली बहुत प्रेम से अपनी बगिया को सींचता है, बनाता है, उसी प्रकार जो बच्चे माता पिता को उपहार स्वरूप भगवान ने दिए हैं, माता पिता एक माली की तरह अपने बच्चों को अच्छा रखने में सहयोग दे सकते हैं। और फिर बच्चों का क्या कर्तव्य बन जाता है कि जिन माता पिता ने हमें यह शरीर दिया है, हम अपने माता पिता की सेवा करें और उन्हें खुश रखें। पे रेंट का अर्थ है कि वह हम किराया दें माता पिता को। कैसे कर दें? माता पिता की सेवा करके, सत्कार करके, उनकी बात मानकर, क्योंकि उन्होंने यह शरीर रूपी कमरा हमें दिया है। तो जो विश्व में संचार क्रांति इतनी आई है, उसके लिए हम जो अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पा रहे समाज को, तो आधुनिक काल में बच्चा माँ का कहना नहीं मान रहा, पिता बच्चे को सही कहने से डर रहा है, कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो घर छोड़ के ना चला जाए, कहीं वो गलत कदम ना ले ले। तो बेटा, हमने माता पिता को क्या बना दिया? धृतराष्ट्र की तरह बना दिया कि आप कुछ भी करते रहें, उन्हें तो स्वीकार करना पड़ेगा। यही जो अफसोसजनक स्थिति है, सारे विश्व में इसीलिए पैदा हो गई है। तो बेटा, जब हम बच्चे भगवान की देन है, जब हम अपने पेरेंट्स के पास, अपने माता पिता के पास आते हैं और हमें जन्म मिलता है, तो वो हमारा सिर्फ भौतिक और शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए नहीं बने, वे हमारी मन और आत्मा को भी एक ऐसा खाना दें, ऐसा पोषण करें, जिससे हम यह जो इतना विस्तृत देश है उसमें अच्छी वाइब्रेशंस फैला सकें, अच्छी लहरों का हम प्रयोग करें। वो कहाँ से शुरू होती है? स्पिरिचुअलिटी से, दिव्यता से। तो हम दिव्यता से मानवता की ओर बढ़ते हैं और फिर हम अंततः दिव्यता में ही मिल जाते हैं। तो ये जो पेरेंटिंग का काम है, ये बहुत ही कठिन कार्य है। माता पिता तो बच्चों के लिए संरक्षक है ही, उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, पर यह जो बच्चे हैं ये भगवान की संपत्ति हैं। माता पिता को तो एक ड्यूटी दी है, तो जो भगवान ने हमको बनाया है, यदि हम गलत काम करेंगे तो हम उसके लिए कौन दोषी हो जाएगा? उसके लिए हम भगवान को दोषी बनाते हैं। पहाड़ की चोटी पर जब ईगल, चील अपना घर बनाती है, तो वह बड़े प्रेम से बच्चों का पालन पोषण करती है। फिर वो उनको धक्का दे देती है, किस लिए? कि वो उड़ना सीख जाएं, वो दुनिया को एंजॉय करें। मानव जीवन में ये धक्का वही माँ बाप दे सकते हैं जिनके अंदर मोहाशक्ति नहीं होती, जिनके अंदर मानसिक दृढ़ता होती है। तो बेटे, आप सबका ये कर्तव्य बन जाता है कि हम अनुशासन में रहें, क्योंकि हमारे माता पिता हमें क्या बताते हैं? मेरे पास जो माता पिता आते हैं, कहते हैं बच्चे जो हैं वो मैडम जी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। और वो क्या कहते हैं कि मैं उन्हें कहती हूँ कि 90% तो बच्चों का जो व्यवहार और उनका चरित्र बना है,
वे आपके संस्कारों से बना है। तो आप देख लीजिए कि यदि हम समय पर सोकर नहीं उठते, यदि हम अधिक खा लेते हैं, यदि हम अधिक रोते हैं, तो उसके पीछे कौन कारण है? हम स्वयं भी हैं और हमारे माता पिता भी हैं। क्या पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसी कार में डाल सकते हैं जिसमें ब्रेक ना हो? क्या आप ऐसी, जो हमारा शरीर है वो एक कार की तरह है, जो हमारी पर्सनैलिटी है वो एक कार की तरह है। बच्चे आजकल अपने शरीर रूपी गाड़ी को अनुशासन की ब्रेक के बिना ड्राइव कर रहे हैं। तो क्या होगा? जब कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो हमारा बिहेवियर ये बता रहा है कि हम अनावश्यक रूप से अपने पेरेंट्स से आज़ादी ले रहे हैं। घरों में टेलीविज़न है, घरों में इंटरनेट है, वीडियो गेम है, परंतु ये सब हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? अनैतिक और अमानवीय मूल्यों की ओर लेकर जा रहे हैं। मीडिया जो है वो हमारे घरों में घटिया मूल्य पैदा कर रहा है और बच्चों के चरित्र को बिगाड़ रहा है। मैं ये नहीं कहती कि मीडिया, सारे मीडिया में ऐसा ही चल रहा है, परंतु बच्चे, जब मैं देखती हूँ टिकटॉक, हेलो वगैरह देखते हैं या अकेले बैठे हुए टेलीविज़न देखते हैं, तो वे गलत साधनों का प्रयोग करते हुए गलत चीज़ें सीखते हैं। तो माता पिता को हमेशा ये देख लेना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या टीवी में देख रहा है, कंप्यूटर में क्या देख रहा है, क्या वो डिमांड कर रहा है। वो कभी पिज़्ज़ा खाना चाहता है, कभी वो मैकडॉनल्ड में जाना चाहता है, कभी वो जंक फूड खाना चाहता है, कभी वो कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता है। और जब माता पिता वो बच्चे बचपन से ही उनके सिद्धांतों को या उनके व्यवहार को नहीं समझाते, तो सबसे अधिक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। माता पिता समय ही नहीं दे पाते बच्चों को। माँ भी नौकरी कर रही हैं, पिता भी नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चे को समय ही नहीं मिलता। एक छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक बच्चा था जो अपने पिता को कहता है, पिता आप मुझे 1 घंटा दे दीजिए। तो पिता कहते हैं, बेटे मैं मीटिंग में जाऊँगा, मुझे बिल्कुल समय नहीं है। बच्चा कहता है कि पिताजी आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हो? तो उन्होंने कहा, बेटा 200 रुपये कमा लेता हूँ। तो बेटे ने 400 रुपये उसी समय अपनी जेब खर्ची जो गुल्लक में डलती थी उसे तोड़ के कहा, पिताजी आप मुझसे 400 रुपये ले लीजिए, पर अपना वो 1 घंटा मुझे दे दीजिए। तो ये जो छोटी छोटी भावनाओं पर आधारित बच्चों की आत्मा है, उनका पोषण करने की जिम्मेवारी किसकी है? माता पिता पर। जैसे एक माली अपने मालिक के बगीचे में पेड़ों की देखभाल करता है और उनको प्रेम करता है, अपने बच्चों जैसे पालता है, उसी प्रकार पेरेंट्स को अपने बच्चों को प्रेम से पालना होगा। और अब जो लॉकडाउन चल रहा है, आप क्या कर सकते हैं? अपने घर को मेंटेन रखिए, आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखिए, आप पैसे की वैल्यू को समझिए, फिजूल खर्ची ना करें। पता नहीं माता पिता जो कमा रहे हैं कितनी कठिनाई से कमा रहे हैं, और अब सरकार कितनी ज़्यादा आर्थिक मंदी चल रही है, क्या पता हमारी तनख्वाहें भी कम कर दें। तो हमें सादा जीवन व्यतीत करना चाहिए और हमें फैट बढ़ाने वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए और बिल्कुल दलिया वगैरह खाना चाहिए। आदत डालेंगे तो धीरे धीरे पड़ेगी। सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। मोदी जी बेचारे कितनी बार कह चुके। और आप समय को नष्ट ना करें। यदि आपने समय नष्ट किया तो क्या होगा? समय हमें नष्ट कर देगा। तो हम अपना टाइम टेबल बनाएं। सुबह उठ के हमें पता हो इतने से इतने बजे तक मैंने डस्टिंग करनी है, इतने से इतने बजे तक मैंने माता पिता की सहायता करनी है। जो वेस्ट मटेरियल की चीज़ें हैं, घर में कोई भी चीज़ वेस्ट हो उसको सही बनाने की आप कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी शिक्षा सिर्फ इतना नहीं है कि हमने पढ़ लिया, हमने ऑनलाइन मैडम ने जो काम दे दिया वो कर लिया और यहाँ हम सोचते हैं कि हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। ये उचित नहीं है। और हम अगर सच्चे मन से बच्चों को प्रेम करते हैं तो बच्चे का जो इमोशनल फीलिंग है वो उसके मन में रजिस्टर हो जाती है। जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, जो ब्रॉडकास्ट करता है रेडियो, वैसे का वैसा ही हम समझ जाते हैं। तो आप जब बच्चों को ये फील करवाएंगे कि हम उनके साथ हैं, हम उन्हें आगे बढ़ाना चाहते हैं,
तो बच्चे भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो घर में बैठकर बच्चा नई खोजें कर सकता है, पर अगर माता पिता को वह झगड़ा करते हुए देखेगा तो उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए इन चीज़ों का कैसा प्रभाव पड़ता है, बच्चा हिंसक हो जाता है, बच्चा शराब पीने लग जाता है, गंदे शब्द यूज़ करने लग जाता है, गाली मुक्के घूंसों का प्रयोग करने लग जाता है। तो हम पेरेंट्स ने यह भावना डालनी है बच्चों में कि हम आपस में प्रेम और सहयोग और भाईचारे की भावना से भरकर ये काम करें, क्योंकि हमें सिर्फ घर में ही नहीं पूरे देश में ऐसी मानसिकता को बनाना है कि हम सब भाईचारे की भावना से भरकर वह काम करें। बच्चों से अगर हमें काम लेना है तो हम सिर्फ हर बात में ये ना कहें हाँ 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 हम सब हो जाएगा, हम उन्हें करके दिखाएं। हम ऐसा ना हो कि हम तो टीवी के आगे बैठ गए और हम बच्चों को कहें कमरे में जाके पढ़ लो, या हम बच्चों को कहें ये काम करके रखो। यह बच्चों के लिए सही उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता। तो हम बच्चों को कहें कि आप सफाई रखें और स्वयं उनके साथ सफाई भी करें और करवाएं। इससे बच्चों को का आत्मसम्मान भी बढ़ता है और वो जब अंदर से खुश होते हैं तो उनकी आत्मशक्ति भी बढ़ती है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों को जो काम उसको प्रिय है कि बेटा आप यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खेलने नहीं जाने दूंगी, ऐसे बच्चों के सामने कभी पेरेंट्स को लड़ना नहीं चाहिए। अपने विचारों से आपस में असहमति उनके सामने नहीं दिखानी चाहिए। और हमारा सुबह उठकर और शाम को ऐसा समय होना चाहिए कि हम जोत जलाएं और घर में जब नाश्ता करें तो घर के सभी मेंबर बैठकर डाइनिंग टेबल पर या नीचे ज़मीन पर, जैसा आपके घर में सिस्टम है उसके हिसाब से करेंगे। और संध्या के समय दीप जलाकर हम सब आधे घंटे के लिए भगवान का नाम लेंगे। चाहे आरतियाँ आप गाइए, आप चाहे 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, पर आपको ये बताना है कि हर बच्चा एक उपहार की तरह हमारे पास आया है, एक चुनौती की तरह हमारे पास आया है। हर बच्चा प्रेम से बहुत ही सुंदर बन सकता है। जैसे आप कोई कलाकृति बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो तो बहुत ही प्रेम से ध्यान से उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही प्रभु ने ये जो बच्चे हमको दिए हैं, हमें मौका दिया है ईश्वर ने प्रेम बांटने का, अपनी सेवा का, तो वो सेवा हम बच्चों के माध्यम से ही कर सकते हैं, ताकि परमात्मा को पता लगे कि जो मैंने उपहार माता पिता को दिया है उन्होंने उसको रिचार्ज करके मुझे वापस दिया है। ऐसा ना हो कि वह बिल्कुल ही जब वहाँ पहुँचे चार्जिंग ख़त्म हो चुकी हो, बेचारे अंधकार में डूबे हुए मिलें। तो यह जो घर रूपी मंदिर है, इसके अंदर यह जो हमें बच्चे मिले हैं, वह बैटरी जैसे हम रिचार्ज करते हैं अपने मोबाइल में, इसी प्रकार अपने बच्चों को परफेक्ट करके बहुत ही संस्कारवान बनाकर हमें भगवान ने जो हमें यह दिया है उन विरासत में, उसको हमें बढ़ा कर देना चाहिए, ताकि वे अगली बार अपनी संपत्ति देने में भगवान हमसे हिचकिचाए ना कि मैंने इसको कितने अच्छे एक संस्कार के लिए मिट्टी दी थी पर इसने मिट्टी का दुरुपयोग कर दिया। तो बच्चों को भी यह समझना चाहिए कि हम माता पिता को रेंट पे करें, और माता पिता को भी यह समझना चाहिए कि हमारे मालिक ने जो हमारी बगिया में बच्चे दिए हैं उनमें हमने संस्कार अवश्य डालने हैं। तो आप लॉकडाउन का लाभ उठाएं और अपने बच्चों को, अपने घर के वातावरण को सुंदर और अच्छा बनाएं। मैं फिर आपसे दोबारा मिलती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।